Find the area of the region in first quadrant enclosed by x-axis, x is equal to √3y and the circle ऐसा। तो सर्कल अपन ने बना दिया, इसको आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो रेडियस बनाया होगा ये 2 यूनिट्स का होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2, x एक्सिस में पॉइंट 2 हो गया। कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो 2,0 लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब इस लाइन को देखो, इसको हम लोग y इज इक्वल टू 1/√3x लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये y इज इक्वल टू mx टाइप की है, स्लोप 1/√3 है। याद करो अगर हम इसे y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करते हैं तो m बराबर 1/√3 आ जाएगा, यानी tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत खास जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन क्लियर पिक्चर मिली इसलिए। तो यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जो 0,0 से पास कर रही है और जिसकी जो स्लोप है वो 30 डिग्री है ना? तो हम लोग आराम से ऐसे बना देते हैं प्रेम से। लो भाई ये हो गई लाइन। अब हमें बोला गया है कि भाई सारा काम आप क्या करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करें तो बाकी सब उड़ा देते हैं। क्या क्या उड़ा देते हैं? ये उड़ा दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बचेंगे भाई, क्यों इतना बड़ा डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है। अब और अगला स्टेप क्या है, यानी कि अब इस लाइन एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में ये हमें एरिया निकालना है। ऐसे तो बहुत आसान है यार निकालना। कैसे? चलो, अगर यही चीज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो क्या करोगे यार, तुमने 30 डिग्री यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि इस सेक्टर का एरिया निकालना। सेक्टर का एरिया क्या होता है? एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है यार? 2 है रेडियस, तो बस 30/360 पाई गुणा 2 का स्क्वायर। ये कट गया और ये हो गया 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि आंसर अपना आने वाला है π/3। बात खत्म। लेकिन भाई ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, हमें ये एरिया निकालना है पूरा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात ये होगी, हमें पहले से पता होगा कि क्या आंसर आने वाला है। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एक लाइन यहां से ड्रॉप कर देते हैं नीचे। इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि भाई ये एरिया अलग है ट्राइंगल वाला और ये एरिया अलग है, यहाँ पे जो सर्कल के नीचे आ रहा है। ठीक है, और हर बार हम लोग ये कर सकते हैं कि एक ही स्ट्रिप काम चला ले दोनों जगह, लेकिन लिमिटें जो हैं वो डिफाइन कर देंगी। ये जो स्ट्रिप है इसकी लंबाई कितनी है y, है ना, और चौड़ाई कितनी है dx, लेकिन लिमिट हमें देखनी पड़ेगी। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? लाइन का सर्कल से इंटरसेक्शन करा देंगे। तो ये उठा के इसमें रख दो, रखा जाए भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पुट एक्स इज इक्वल टू y/√3 कर दो, या y इज इक्वल टू ऐसा कर दो जो कर रहे हैं x/√3 है। अरे जो ये लिखा वही ये लिखा वही ये लिखा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3। अब ये तो बहुत जल्दी कर दिया आपने, लेकिन सारे बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे 12th में। 4 कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है ना भाई। यानी कि x प्लस माइनस √3, हम लोग प्लस √3 में ही इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि ये इधर वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताए दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये पता चल गया ये है
एक्स √3 डालो और यहां पे √3 डालोगे तो √3 डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन है √3, 1। इनफैक्ट हम 1 में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम √3 में इंटरेस्टेड है। ये √3 आ गया, यानी कि जो हमारी dx की लिमिट होगी वो 0 से √3 होगी, फिर √3 से 2 तक होगी। 0 से √3 कौन सा फंक्शन चलेगा, लाइन वाला। √3 से 2 कौन सा फंक्शन चलेगा, सर्कल वाला। ये आपको अपनी सॉल्विंग में शामिल करना चाहिए, ये दिखाना पड़ेगा आपको करके कि ये भाई √3 पॉइंट हम कैसे निकालें। अब बस एरिया इज इक्वल टू √y dx, ठीक है। अब y जो है हमारा चेंज हो रहा बच्चों, है ना, ये वाले अलग जगह है और ये वाला अलग जगह है। तो आप या तो ऐसा ना लिखिए, आप लिखिए एरिया अंडर लाइन और एरिया अंडर सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अलग अलग y लेने में कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अंडर लाइन और प्लस एरिया अंडर सर्कल। तो इंटीग्रेशन y dx होता है, इस बार y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, x बाई √3 dx प्लस यहां से y निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये हो जाएगा। चलो करके दिखा देता हूं मैं, इधर बहुत जगह है अभी। सर्कल क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 4²। तो हम लोग y² इज इक्वल टू 4 है ना, हम लिख सकते हैं 2² - x²। y इज इक्वल टू लिख सकते हैं √2² - x²। ये y यहां पे रख दो, √2² - x² dx। अब लिमिटें बहुत ध्यान से रखेंगे, 0 से लेके √3 और √3 से लेके 2, √3 से लेके 2, ठीक है। अब इसके आगे आप कर, अब हमारा काम ये वाला इंटीग्रेशन निकालना है। आप x dx को इंटीग्रेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि √1/√3 को हम लोग बाहर ले आए और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 0 यहां, √3 यहां, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन इस लंबे फॉर्मूले के हिसाब से होगा, यहीं पे जगह बना लेते हैं, हो जाना चाहिए। और x की जगह तो x2 √2² - x² बिल्कुल वैसा ही, प्लस 2²/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/2। अब लिमिटें कहां से कहां, √3 से लेके 2 तक। बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है। अब x² में 2 वैल्यू रखेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 0²। 2 को भी बाहर ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर प्लस करिए आप x, अगर आप यहां पे 2 डालते हैं, देखिए तो ये पहला ही 2 डालने में ये 0 हो जाएगा कि नहीं, 2² - 2² 0 हो गया। 2 यहां पे डालेंगे तो 2²/2 हो गया 2, ये वाला, और साइन इनवर्स 2/2, 2/2 हुआ 1, साइन इनवर्स 1 कितना हुआ, चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं। ये हो गया पहला लिमिट का जो पहला पार्ट है, अपर लिमिट डालने से। फिर √3 डालेंगे तब थोड़ी स्थिति गंभीर होगी। √3 डिवाइडेड बाई 2 √2² - √3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे तो 2 ही है, इधर भी एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये √3 इधर डालेंगे, साइन इनवर्स √3/2। होपफुली अंदर सब कुछ लिख जाए, साइन इनवर्स √3/2। ये लिमिट वाला ब्रैकेट और ये सबसे बाहर वाला ब्रैकेट, ठीक है। कुछ भी कटा है कटा, तो पीछे कर लेते हैं इस मामले को।
हाँ सही है, ठीक है। अब उसके बाद सारी वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2√3 इंटू 3 प्लस, है ना, ये √3 का स्क्वायर है, चाहो तो √3 ऐसे लिख देते, चलो वैसे ही लिख दो यार, इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, √3 कटवा दो, ठीक है, प्लस, अब सब जल्दी हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, 2 इंटू π/2 माइनस, यहां पे क्या है, √3/2 बचा हुआ है, √4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, √1 यानी 1, और 2 साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/6 होता है यार, √3/2 60 डिग्री में आता है ना, तो π/3 बोलेंगे हम लोग, ठीक है। बस अब होते हुए दिख रहा है ये, देखो √3/2 यहां आ रहा है, डरना नहीं है, अंदर से वो कट जाएगा, प्लस पाई, ये वाला पाई, और ये माइनस साइन √3/2, ये वाला, देखते रहो भाई, है देखो, छुप ना रहो मुझसे, और फिर ये है 2π/3 माइनस 2π/3, बस काम हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, पाई माइनस 2π/3 क्या हो जाएगा, π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया अपना। काफी बढ़िया सवाल था, और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप किसी तरह कैलकुलेट कर पाते हैं तो पहले से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आंसर जल्दी आएगा, बढ़िया आएगा।